अब ये वाला जो एग्जाम्पल है ये पूरी तरह से ट्री डायग्राम वाला है, ठीक है, मतलब ट्री डायग्राम में हम लोगों ने कंसेप्ट क्या बनाते हैं वो सब कुछ आपको बताया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 26। आप में से अगर किसी ने सॉल्व किया है, या बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि बन नहीं पा रहा था, तो हम लोग वहां से ही देखते हैं। अब इसमें ये गिवन है, स्टडी द इंफॉर्मेशन फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन। 8 मेंबर दिए गए और 8 मेंबर के बारे में दर्शाते समय देखिए, 8 मेंबर है, ये कह रहे 8 मेंबर आर इन द फैमिली विद द 3 जनरेशन, 3 जनरेशन के लोग हैं और टोटल 8 लोग होने चाहिए फैमिली में, ठीक है। उसके बाद में गिवन है ओनली 2 मैरिड कपल, सिर्फ 2 लोग मैरिड कपल होंगे, यानी 8 में से 2 लोगों को मैरिड इसमें दिखाना पड़ेगा हमें, ठीक है, मैरिड कपल 2 हो गए, ये बन गया। उसके बाद में यहां से सेंटेंस स्टार्ट होता है आपका। अब ये कहता है एम, एम इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ पी हु इज द फादर ऑफ क्यू। इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। एम ने कहा कि वो सिस्टर इन लॉ पी का होना चाहिए। सिस्टर इन लॉ के टोटल 3 मीनिंग होते हैं, आप जानते हो कैसे, भाभी, साली, ननद, ठीक है, ऐसे 3 मीनिंग होता है। लेकिन आगे ये बताया गया कि जो पी की जो सिस्टर इन लॉ है एम करके, और पी जो है वो क्या है, फादर है क्यू के। अब अगर पी फादर अगर क्यू का होता है तो ननद तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ननद तो तभी बन सकते हैं जब 2 लेडीज एक दूसरे से बात करे तो ननद ननद कह सकती है। तो इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी हो रही, कौन सी पॉसिबिलिटी, साली नहीं तो भाभी, ये होगी कि नहीं। ओके, अगर साली और भाभी को आगे मान के चलते हैं, लेकिन आगे वाली लाइन ने और क्लियर कर दिया आपसे। आगे वाली लाइन क्या करती है आपसे, आगे ये कह रहे पी हैज नो सिबलिंग्स, पी को कोई भी सिबलिंग्स नहीं है, पी के कोई सगे नहीं है, या पी को कोई ब्रदर नहीं, पी को कोई सिस्टर नहीं है। तो बताओ कि ये जो एम बनने वाली है वो क्या बननी चाहिए, भाभी या साली, साली। यहां तक तो क्लियर हो गया कि एम नाम की जो पर्सन आएगी वो डेफिनेटली साली बनना चाहिए, है कि नहीं। तो इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इस साइड में मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। मैंने कहा कि हमारे पास 8 लोग हैं, 8 लोगों में से एम नाम की पर्सन सिस्टर इन लॉ है पी का, और पी है फादर है क्यू का। तो हम लोग ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि पी नाम का पर्सन है, पी का किसी के साथ में मैरिज हो गया, मान लो इसके साथ में मैरिज हो गया, और पी वैसे भी फादर है, और ये फीमेल आएगी, और ये फीमेल जो है इसकी एक सिस्टर भी है, और इसकी जो सिस्टर है उसको ही हम लोग क्या किसे प्रेजेंट कर देंगे, उसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे एम से, यानी इसे मैं अटैच कर दूंगा एम से, एम इसकी सिस्टर है। तो ये आ गया, और इनका एक बेटा है पी हु इज द फादर ऑफ क्यू, और क्यू जो आएगा वो नीचे आएगा, ठीक है, क्यू यहां पर रखना चाहिए। चलो यहां तक डायग्राम समझ में है कि नहीं बता दो, ये पूरा स्टेप समझ में है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ जाते, फिर नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं। नेक्स्ट लाइन कह रही थी टी, टी नाम का पर्सन, टी इज द नेफ्यू ऑफ एन, टी नाम का पर्सन एन का नेफ्यू है। अब व्हाट इज मीन बाय नेफ्यू, ब्रदर सन नहीं तो सिस्टर सन, ये 2 ऑप्शन होते हैं, ब्रदर और सिस्टर का सन, एन का, टी इज द नेफ्यू ऑफ एन एंड द ओनली चाइल्ड ऑफ यस। टी, ये कंटिन्यू बता रहा है, टी एन का नेफ्यू है और एक ही चाइल्ड है, किसका एक चाइल्ड है, एस का ही एक चाइल्ड है यार, एस को एक ही चाइल्ड है, ओनली चाइल्ड ऑफ एस, यानी ओनली यानी एक ही चाइल्ड होगा। फिर आगे बताया गया एस इज मैरिड टू आर, एस इज मैरिड टू आर, एस और आर का मैरिज हुआ, ठीक है। और हु इज द पैटर्नल आंट ऑफ ओ, यस इज मैरिड टू आर, आर को मैरिड है, और आर नाम की जो पर्सन है वो क्या हो रही है, पैटर्नल आंटी होती है, किसकी पैटर्नल आंटी है, ओ की पैटर्नल आंटी है। व्हाट इज मीन बाय पैटर्नल आंटी, फादर साइड। अब फादर की साइड की आंटी यानी पैटर्नल आंटी, लेकिन कौन बनेगी पैटर्नल आंटी, हाँ भाभी, क्या बनाओगे, बुआ बन सकती है, बुआ बन सकती है, दूसरी क्या बन सकती है, चाची भी तो बन सकती है, ठीक है, तो 2 आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है यार, पैटर्नल आंटी का मतलब तो यहाँ पर हो गया बुआ बनेगी और चाची भी बन सकती है, यहां तक आ गए। फिर वो कह रहा है यार बोथ एम एंड टी अनमैरिड, एम एंड टी जो है वो अनमैरिड है, दोनों तो मैरिड नहीं है, अनमैरिड, एम एंड टी अनमैरिड, और ओ हैज नो सन, ओ को कोई भी सन नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कंडीशन कैसे घुमा दी इसने, और डेफिनेटली आपको लगा कि सर बन नहीं पा रहा था, रीजन समझ लेते हैं। ये डायग्राम प्रॉपर आ गई, ये डायग्राम आने के बाद में आपने देखा कि यहां तक तो मिल गया था, फिर ये कहा पी हैज नो सिबलिंग्स, ये भी सही था। फिर आगे उसने बताया कि टी नाम का जो पर्सन है, टी ये नेफ्यू होना चाहिए एन का, एंड ओनली सन ओनली चाइल्ड होना चाहिए किसका, एस का। तो ये लाइन कुछ अलग ही थी, तो हम लोग क्या करते हैं इसका डायग्राम अलग बनाते हैं अभी के लिए, बाद में कनेक्ट कर देंगे। तो डायग्राम कैसे अलग बनाना चाहता हूं, तो मैंने कहा टी नाम का पर्सन अगर एन का नेफ्यू है और ओनली चाइल्ड है एस का, और एस और किसका मैरिड बताया, आर, एस और आर का मैरिज हुआ है, एस और आर का मैरिज हुआ है, और आर जो पैटर्नल आंटी कहती है तो आर माइनस होगा और यहां पर होगा
प्लस ये बना हमारी डायग्राम, ऐसे बनी। और ये आने के बाद में इनको एक ही बेटा है या एक चिल्ड्रन है, टी इज द ओनली नेफ्यू ऑफ एन एंड ओनली चाइल्ड ऑफ यस। तो यहाँ पर टी नेफ्यू है, नेफ्यू का मतलब क्या हुआ, प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए कि नहीं। अब अगर ये बात बताओ, टी अगर नेफ्यू एन का बनना चाहता है तो एन नाम का जो पर्सन होगा या तो वो एस और नहीं तो आर से क्या होगा, कनेक्ट करेगा। कैसे कनेक्ट करेगा, एन नाम का पर्सन आर का ब्रदर सिस्टर नहीं तो यस का ब्रदर सिस्टर बनना ही चाहिए, ये तो पक्का हो गया। अब आगे उन्होंने देखो कैसे बताया, आर नाम की जो पर्सन है वो पैटर्नल आंटी है ओ की, पैटर्नल आंटी है ओ की। तो हम लोग मान लेते हैं आर नाम की पर्सन ओ की आंटी, ओ नीचे आएगा, ओ नीचे आ गया। फिर वो कह रहा है बोथ टी एम एंड टी आर अनमैरिड, एम एंड टी अनमैरिड है। फिर ये बताया गया ओ हैज नो सन, ओ को आगे कोई सन भी नहीं है, ओ हैज नो सन, ओ को कोई बेटा नहीं है। बट इसका मतलब नहीं है कि ओ को कोई बेटी तो हो सकती है, हो सकती है कि नहीं। तो यहां तक आ गया, अब यहां पर रुक गई है गाड़ी। अब थोड़ा सा देखिए, हमें कनेक्ट क्या करना है, हमें एन को कनेक्ट करना है, एन को कनेक्ट करना है। और एन को कनेक्ट करते समय ये भी दिखाना है कि एन नाम का पर्सन, ये टी जो है वो नेफ्यू होना चाहता है एन का, ठीक है। और इस प्रकार से आगे डायग्राम को कनेक्ट करना है। और यहाँ पर हमारी डायग्राम पूरा रुक गई। और हम लोग जानते हैं यहाँ पर एम और टी तो अनमैरिड है, एम और टी अनमैरिड है, यानी एम के साथ किसी का रिश्ता नहीं रख पाएंगे हम लोग, उसको आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। उसके बाद में ओ जो है, ओ को कोई क्या नहीं है, बेटा नहीं है, ओ को कोई बेटा नहीं है। और आप जाहिर सी बात है, अगर ओ को कोई बेटा नहीं है, और मैरिड कपल कितना बताया गया था, दो मैरिड कपल है, दो मैरिड कपल इसमें। देखो मैरिड कपल कितना बताया था, 3 जनरेशन, कितने मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल। तो देखिए इसके ऊपर तो एक डायग्राम बनेगी, ये पक्का है, इसके ऊपर तो डायग्राम बननी चाहिए। और उसके ऊपर अगर मैं डायग्राम बना रहा हूं और मेरे पास ये भी क्लियर है कि एस और आर क्या है, ये भी मैरिड है, ठीक है, ये तो मैरिड है। तो अब डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए क्या कर सकते हैं, एन जो है, एन को तो इस जनरेशन में दिखाना पड़ेगा, एन को इस जनरेशन में कहीं तो लगाना जरूरी है, कंपलसरी, एन को इस जनरेशन में लगाएंगे। अब आपको ये सवाल होता है कि अगर इसको मुझे प्रेजेंट करना है, इसके ऊपर कुछ तो आएगा, इसके नीचे कुछ तो आना चाहिए, ठीक है। अब ओ की बात करें तो ओ नीचे आ सकता है क्या, आर किसकी ये है, आंट है, किसकी आंट है यार, ओ की आंट है। और ओ को बारे में बताया कि ओ को क्या नहीं है आगे, कोई भी सन नहीं है, सन नहीं है। तो बता सकते ओ बैठेगे कहां पर, नॉर्मली, नॉर्मली चांसेस क्या है, अगर पी और यहां पर मैं ओ बैठा दूं, देखिए यहां पर मैं ओ बैठा दूं, तो मैं कह सकता हूं क्यू नाम का जो पर्सन होगा वो फीमेल होगी, ठीक है, इज अ ट्रायल मेथड। तो हम लोग ऐसे मान रहे हैं, ठीक है, ऐसे मान के चल रहे हैं कि मान ले कि ये डायग्राम मेरी यहां पर बैठी हुई है, ये अलग ही डायग्राम है और ये अलग है, ठीक है, ये अलग अलग है। हम लोगों ने क्या किया कि ओ नाम के पर्सन को यहां पर बैठा दिया, ओ नाम के पर्सन को यहां पर बैठा। अब ओ नाम का पर्सन अगर यहां पर आ गया तो इसका मतलब हुआ आर नाम की पर्सन उसकी पैटर्नल आंटी बननी चाहिए, आर नाम की पर्सन उसकी पैटर्नल आंटी बनेगी। पैटर्नल आंटी के दो मतलब, बुआ नहीं तो चाची। और यहां पर ज्यादातर फोकस ये लग रहा है मुझे कि चाची तो नहीं बनेगी, क्या बनने की चांसेस है, बुआ बनने के ज्यादा चांसेस है। क्यों, क्योंकि एन को भी कनेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं। तो एन को कनेक्ट करने के लिए मैंने कहा कि ऊपर डायग्राम लगे, यहां पर एन नाम का पर्सन दिखा दिया, एन नाम का पर्सन दिखा दिया। अब एन नाम का पर्सन दिखाते समय एन इन दोनों से किसी से तो रिलेशन बनने वाला था, ये बनने वाला था। तो हम लोगों ने कहा चलो मान लेते हैं कि एन नाम का पर्सन अगर ये ब्रदर बनता है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये ब्रदर बनता है, किसका ब्रदर, तो मैंने कहा आर नाम के पर्सन का ब्रदर बन गया, आर के पर्सन का ब्रदर बन गया, ठीक है, ऐसे समझ लो। अगर एन नाम का पर्सन आर का ब्रदर बनता है तो आर ओ की और एम की क्या लगेगी, आंटी लगेगी। कौन सी आंटी लगेगी, पैटर्नल आंटी लगेगी, पैटर्नल आंटी लगेगी नहीं, और एम की पैटर्नल आंटी लगेगी। और आर का मैरिज किसके साथ दिखा सकते हैं, एस के साथ दिखा देंगे। अगर आर का मैरिज एस के साथ दिखा देंगे, और आर और एस को क्या दिया था, एक चिल्ड्रन भी दिया था, और वो चिल्ड्रन जो आएगा आर और एस को, उसका नाम क्या रखा है उन्होंने, टी। तो टी का जेंडर तो वैसे ही पॉजिटिव है। और टी और एम, टी और एम क्या है, अनमैरिड है, ये दिखा सकते हैं, टी और एम अनमैरिड है। और क्यू के बारे में यार, क्यू क्या है, फीमेल है, ठीक है, क्यू क्या आ जाएगी, फीमेल, क्यू फीमेल आएगी, क्यू, हाँ, ओ को सन नहीं था, ठीक है, ये ऐसे बना सकते हैं, ये एक चांसेस ज्यादातर लग रहा है, ठीक है। देखो थोड़ा सा चेक करते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं, थोड़ा देख लीजिए, कनेक्ट नहीं हो रहा था। हम लोग यहां तक प्रॉपर आ गए थे,
ठीक है, इसके आगे देख लो, टी इज द नेफ्यू ऑफ एन, टी नाम का पर्सन, ये एन का नेफ्यू लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना ये पक्का। उसके बाद में हाँ, एंड द ओनली चाइल्ड ऑफ यस, यस का ओनली चाइल्ड है, ये भी बनेगा। यस इज मैरिड टू आर, यस और आर का मैरिज हुआ, और आर जो है पैटर्नल पैटर्नल आंटी ओ की बन गई, ये भी सही है। बोथ यम एंड टी आर अनमैरिड, बोथ यम एंड टी आर अनमैरिड, हाँ उसके अनमैरिड मेंबर, और ओ हैज नो सन, ओ को कोई बेटा नहीं है, तो बेटी तो होगी, ठीक है, उसको नाम दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं, इज द डायग्राम, ठीक है। अब ये के लिए ड्रॉ कीजिएगा, चेक करते हैं, आंसर से पता चलेगा। इसने पूछा हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, फैमिली में कितने मेल मेंबर है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, कितने मेल मेंबर नजर आ रहे हैं आपको इसमें, एस मेल है, ये सेकंड मेल, ये थर्ड, ये फोर्थ, कितने आएंगे, फोर्थ आना चाहिए, फोर मेल मेंबर है, तो फोर वाला ऑप्शन को टिक करेंगे, तो कौन सा आंसर आएगा, डी इज द आंसर, फोर मेंबर इज द आना चाहिए, ठीक है। अब चलो उसके बाद वाला सवाल था इसमें, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन अ सिंगल पेरेंट्स, है ना इसमें, है, यही तो, इसी वजह से तो सवाल पूछा उसने, ठीक है। देखो अगर हमारी वो डायग्राम ओरिएंटेड उसने सही पूछा, क्योंकि उसने क्या पूछा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन इज अ सिंगल पेरेंट, यार वो एक पर्सन है कि जो सिंगल पेरेंट है, पेरेंट है लेकिन कपल में नहीं आ रहा है, सिंगल पेरेंट है, तो कहां पर सिंगल पेरेंट मिलेगा, आप ये जानते हो यार, सिंगल पेरेंट कहां पर है, डायग्राम देख लीजिए आप, आपकी कौन सा पर्सन सिंगल पेरेंट में आ रहा है, एन नाम का पर्सन सिंगल पेरेंट है, ठीक है, अकेला है बट पेरेंट्स में आ रहा है, तो इस वजह से इसका जो आंसर आएगा वो एन का आंसर आना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन, सी, तो हमारी डायग्राम सही थी यार, ठीक है, सही बना रहे थे। ओके नेक्स्ट, हाँ इसमें पूछा गया फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एज पर द गिवन अरेंजमेंट एंड हेंस फ्रॉम अ ग्रुप फाइंड द वन हु डज नॉट बिलोंग दैट ग्रुप, ऐसा कौन सा लेटर है जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करेगा। अब आपको देखो यहां पर क्या करना है, पहले जेंडर जनरेशन चेक करना है, सिंपल, हाँ देखो यहाँ पर, अब ये ऑप्शन के ऊपर होता है, क्यू का जेंडर क्या है, फीमेल, कौन सी जनरेशन की है, थर्ड जनरेशन, लास्ट में लग रही है, ठीक है। ओके, आर का जेंडर क्या है, फीमेल, जनरेशन फर्स्ट। ओके, ओ का जेंडर फीमेल, जनरेशन सेकंड, मतलब यार मेल फीमेल में ही चलेगा फिर वो। एम का जेंडर फीमेल, एन का जेंडर मेल, आंसर कौन सा आएगा फिर, एन आएगा, क्योंकि वो जेंडर की बात कर रहा है, सीधा सीधा जेंडर वाइज चल रहा है, तो एन इज द आंसर, ठीक है, बाकी सभी फीमेल है, सिर्फ एन क्या है, मेल है, तो इस वजह से आंसर आना चाहिए। इस कंटेंट में क्यू इज द ओनली डॉटर, हाँ क्यू इज द ओनली डॉटर ऑफ बी, डॉटर बताया सिर्फ, हाँ ये बात याद मेरे को, ओनली डॉटर, एक ही डॉटर, हाँ क्यू इज द ओनली डॉटर ऑफ बी, और बी जो है हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जे, ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है कितना, ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या क्या होगा, हाँ साला, जीजा, देवर, तीन होते हैं सभी में, ठीक है, साला जीजा देवर, ठीक है, यहां तक आ गए। फिर आगे बताया गया एस इज द ब्रदर ऑफ टी, अब एस इज द ब्रदर ऑफ टी, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर आप इस लाइन को कनेक्ट कर दो कि क्यों ये ओनली डॉटर है बी की, और बी जो है वो ब्रदर इन लॉ जे का है, ठीक है, ये बताया गया, तो इसे तो प्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, चलो मान लो रफ में अगर मैंने इसे प्रेजेंट कर दिया तो ऐसे प्रेजेंट कर देंगे कि यार यहाँ पर क्यू नाम की पर्सन बी की डॉटर है, तो बी ऊपर आया, क्यू नीचे आ गई, और ये डॉटर है, और बी ने कहा हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जे है, जे का ब्रदर इन लॉ है, तो जे यहां पर आएगा और बी यहां पर आएगा, और ब्रदर इन लॉ होने के लिए डेफिनेटली ये बी इज द सॉरी बी इज द ब्रदर इन लॉ है, तो इसकी वाइफ भी होनी चाहिए, जे का जेंडर पता नहीं है, डायग्राम में तो ऐसे बन गया ये। आगे देखा, फिर ये बता रहा है एस नाम का जो पर्सन है, एस इज द ब्रदर है किसका, टी का, अब यस और टी को तो गिवन नहीं कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में एन नाम का पर्सन, एन इज द फादर ऑफ टी, एन नाम का पर्सन टी के फादर है, बट इज नाइदर नाइदर पॉज ऑफ क्यू और बी, क्यू और बी के पार्टनर नहीं होंगे, ठीक है, कौन पार्टनर नहीं होंगे यार, एन इज द फादर ऑफ टी, बट एन नाम का पर्सन पार्टनर नहीं होगा क्यू और बी का। हु डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स, हु का मतलब किसके बारे में, बी के बारे में, बी नाम के पर्सन को कोई भी सिबलिंग्स नहीं है, बी नाम के पर्सन को कोई भी सिबलिंग्स नहीं है, ये उसने बताया। यानी इस डायग्राम को कि अगर आपने रफ में प्रेजेंट किया, अगर आपको लगा बाद में कनेक्ट करेंगे, तो डायग्राम हमारी कैसे प्रेजेंट होगी, देखिए डायग्राम हम लोग ऐसे बनाएंगे, अगर मान लो ये लाइन एन नाम का पर्सन फादर है टी का, तो जाहिर सी बात है यहां पर मैं रफ में लिखूंगा एन नाम का पर्सन फादर हो रहा है टी का, और ये मैरिड दिखाएंगे आगे, ये टी आगे, टी के फादर है, बट उसने बताया बट इज नाइदर द पॉज ऑफ क्यू और बी, क्यू और बी का
पार्टनर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्यू नहीं आ सकता और यहाँ पर बी नहीं आ सकता। रफ में लिख दिया बस, हाँ रफ में लिखा, क्यू और बी नहीं आ सकता। उसके बाद में जो बी है उसको कोई भी सिबलिंग्स नहीं है, और बी को कोई सिबलिंग्स नहीं बताया गया। चलो तो ये लाइन हम लोग कहते थे, यहां तक तो हम लोगों ने प्रेजेंट कर दिया। इस लाइन को अंडरलाइन कर देना जरूरी है कि बी नाम के पर्सन को कोई भी आगे सिबलिंग्स कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर उसने बताया सी इज द सन इन लॉ ऑफ डी, सी इज द सन इन लॉ ऑफ डी हु इज द मैटरनल आंट ऑफ टी। सी इज द सन इन लॉ, किसका सन इन लॉ बता रहे हैं? डी का। और डी जो है वो क्या होनी चाहिए? मैटरनल आंट होनी चाहिए टी की, टी की मैटरनल आंट होनी चाहिए। अब मैटरनल आंट कब लगेगी? जब बुआ नहीं तो चाची होगी। दो ऑप्शन, बुआ और चाची हो सकते हैं, ठीक है। मैटरनल आंट है। मैटरनल आंट का मतलब क्या है? मौसी, ठीक है। मैटरनल आंट, सॉरी पैटर्नल नहीं, मैटरनल आंट। फिर ये बताया गया द नंबर ऑफ मेल इन द फैमिली इज मोर देन नंबर ऑफ फीमेल इन द फैमिली। नंबर ऑफ मेल की वैल्यू फीमेल से ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कहेंगे प्लस की वैल्यू हमेशा माइनस से यहाँ पर ज्यादा दी गई है, ठीक है। बोथ द पेरेंट्स आर अलाइव इन द फैमिली, दोनों के पेरेंट्स है यार, सभी के पेरेंट्स हैं, ये बताए गए। अब एक बात बताओ, कितने नंबर ऑफ पर्सन दिए गए? नंबर ऑफ पर्सन के बारे में कहीं पर बताया था? नहीं बताया। जो जो कंडीशन है उस प्रकार से लिखा गया। अब हम लोगों ने देखा कि जब ये हम लोग इसे बनाएंगे, सभी लाइन तो आ गई, बस ये बात है कि बी नाम का जो पर्सन है उसको कोई सिबलिंग्स नहीं है। बी नाम के पर्सन को कोई भी सिबलिंग्स नहीं बताया गया। ये लाइन क्लियर करी थी कि बी को कोई सिबलिंग्स नहीं है। और जब हम लोगों ने पहली बार बी को प्रेजेंट किया तो हम लोगों ने ऐसे किया, क्यू नाम का पर्सन एक ही डॉटर है, किसका? बी का। और बी ने बताया था कि वो जे का क्या होना चाहिए? ब्रदर इन लॉ। और ब्रदर इन लॉ के वैसे टोटल 3 रिलेशन होता है। क्या क्या होता है? देवर, साला और जीजा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर बी का कोई भी सिबलिंग्स नहीं है, बी को सिस्टर भी नहीं है, हाँ बी को सिस्टर नहीं है, ब्रदर नहीं है, और बी नाम का पर्सन जे का ब्रदर इन लॉ लगना चाहता है, तो क्या लगेगा? कैसे लगेगा? क्या लगेगा? जीजा जी लगेगा। खुद तो जीजा जी बनेगा ना, अगर जब ब्रदर सिस्टर ही नहीं उसको, ठीक है, तो जीजा ही बनना कर सकता है उसको। तो हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि बी नाम का पर्सन डेफिनेटली इसका क्या लगना चाहिए? जीजा जी लगेगा, यही पॉसिबिलिटी होगी। तो हम लोग उठाएंगे कैसे? इस लाइन को ऐसे उठा रहा हूं मैं, ये ऐसे बनाते हैं, बी नाम का पर्सन जिससे मैरिज करेगा, ये वाली जो पर्सन आएगी उसका एक ब्रदर है और उसका नाम, ब्रदर या सिस्टर जो भी है, जे, ठीक है, और ये उसको ये कनेक्ट कर देगा। ये स्टेप समझ में? ठीक है, ये यहां तक आ गया, यानी इस लाइन को हम लोगों ने उठा लिया। और इसमें ये दे दिया कि इन दोनों को आगे एक डॉटर है और वो क्यू नाम की पर्सन। चलो यहां तक क्लियर है। तो इस लाइन को यहां तक आ गए। फिर बाद में देखिएगा आगे लाइन क्या थी, यस नाम का पर्सन ब्रदर होना चाहिए। यस इज द ब्रदर किसका होना चाहिए? टी का। तो जो रफ में लिखा है उसको कनेक्ट कर रहे थे, यस इज द ब्रदर ऑफ टी, ठीक है, यस इज द ब्रदर ऑफ टी। उसके बाद में एन इज द फादर ऑफ टी, बट नाइदर इज द पार्टनर या पॉज ऑफ बी, क्यू एंड बी, क्यू एंड बी का पार्टनर नहीं हो सकता। और बी के बारे में तो पहले भी उसने क्लियर कर दिया है, क्यू और बी का तो पार्टनर, यानी कुछ भी कर लो यहाँ पर एन नहीं आने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में ये लाइन था कि सी नाम का जो पर्सन है, सी, सी इज द सन इन लॉ किसकी होनी चाहिए? डी की। सी इज द सन इन लॉ ऑफ डी, और जो डी है हु इज द मैटरनल आंट ऑफ द टी, डी नाम की पर्सन मैटरनल आंट होनी चाहिए टी की। मुझे एक बात बताओ, टी की मैटरनल आंट बनने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? टी की मैटरनल आंट बनने के लिए क्या पॉसिबिलिटी? एन की जो वाइफ होगी उसकी बहन कौन होनी चाहिए? डी होनी चाहिए। एन की जो वाइफ होगी उसकी बहन डी होनी चाहिए, ठीक है, यही कंडीशन है। तो आप एक बात बताओ, एन की जो भी वाइफ है, जो एन की जो भी वाइफ है उसकी बहन डी को हमें प्रेजेंट करना है वहां पर, ठीक है, डी होना चाहिए, ये कंडीशन थी। अब उसके आगे उसने ये भी बता दिया था नंबर ऑफ मेल वगैरह सभी, यहां तक आ गए, बाकी कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अब हमारे पास देखो कंडीशन क्या है, इसको कनेक्ट अगर करना है ना आपको, तो एन और इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। और क्यू तो वैसे भी बैठा हुआ है, तो क्यू का तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। बी भी बैठा हुआ है, बी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो वहां पर एन नहीं आ सकता। जनरेशन कितने बताए? कुछ बताया था? जनरेशन पता ही नहीं है। जनरेशन पता नहीं है तो कहीं पर भी प्रेजेंट कर दो। पेरेंट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। बताओ इन दोनों को कहां पर लगा सकता है? अगर जे के साथ, हाँ जे के साथ अगर रिलेशन बना दो, हाँ जे के साथ अगर रिलेशन बनाए, किसके साथ में? बी का, ठीक है। देखो एक रिलेशन ऊपर तो जाने से कोई लिंक नहीं मिल रही। अगर मान लेते हैं कि यहां पर जे को कनेक्ट कर देते हैं,
ठीक है, चेक कर ले। ठीक है, अगर जे यहां पर आ गया और जे और किसका रिलेशन बना दिया, एन का, जे और एन का रिलेशन बना दिया, तो यहां पर ये प्लस और ये क्या, माइनस बन गया। ठीक है, अगर ये बनने के बाद में फिर यहां पर हम लोग क्या आएंगे, टी और क्या लगा देंगे, एस, और एस का जेंडर हमें पता है, एस का जेंडर प्लस है। और अब हमें डी लगाना है। अब डी लगाते समय डी को कहां पर दिखाना पड़ेगा, डी अगर लगाना है तो उसने बताया था डी किसका क्या होना चाहिए, डी क्या होना चाहिए, टी का मैटरनल आंट होनी चाहिए, और सी उसका क्या लगना चाहिए, सन इन लॉ, सी उसका सन इन लॉ लगना चाहिए। तो आप जानते हो यहां पर क्या आएगा, डी ही आएगा, यहां पर डी आएगा सीधा। और डी उसका, डी का अगर एक सन इन लॉ है तो वो किसके साथ मैरिज होगा, क्यू के साथ, और उसका नाम क्या होगा, सी। तो ये बन गया यहां पर। ठीक है, तो पूरा डायग्राम देखो, जितने लेटर दिए थे इस प्रकार से डायग्राम आनी चाहिए। तो अब हुआ क्या, कैसे, बी की वाइफ है डी, और डी और जे ये दोनों सिस्टर है। ठीक है, जे के मैरिज हुए इनके साथ, और इनको आगे दो चिल्ड्रन है, इनको एक बेटी है और जिसका मैरिज दिया गया। ठीक है, लेटर सभी दिए, बट एक कंडीशन और देख लेना, लेटर सभी प्रेजेंट कर दिए, आपको जेंडर बताना कंपलसरी है। कैसे, उसने बताया था कि मेल की वैल्यू फीमेल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो पहले अभी का मेल काउंट कर लेता है, बी मेल है, सेकंड बी, सी मेल है, उसके बाद में एन मेल है, कितने मेल हुए, 3। और फीमेल की बात करें Q1, हाँ, चार, चार मेल हुए, चार मेल हुए। और फीमेल कितनी है, 3 फीमेल है। अगर आप टी को अगर मेल बनाते हो, फीमेल बनाते हो, तो इक्वल इक्वल होगा, तो टी क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। तो ये वाली डायग्राम आनी चाहिए। हाउ इज द जे रिलेटेड टू एन, हाँ, वाइफ, तो वाइफ वाला ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। ओके, नेक्स्ट बताया गया यहाँ पर, नेक्स्ट था, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द नीस ऑफ डी, डी की नीस कौन हो रही है, हाँ, हाँ, डी की क्या है यहाँ पर, नेफ्यू बताया गया, डी का नेफ्यू कौन है, टी और यस, हाँ, तो नो सच पर्सन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि जेंडर दोनों का कंफर्म हो गया था। ठीक है, तो इसमें ये दिया, स्टडी द इंफॉर्मेशन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। ठीक है, चेक कर लीजिएगा बाकी सभी स्टूडेंट ना, अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन और कंसिस्ट ऑफ द 8 मेंबर, 8 मेंबर दे दिए गए, नाम दे दिए IGNPQRST एंड 2 मैरिड कपल। तो वैसे तो दिख रहा है कि प्रॉपर गिवन है कि 8 लोग हैं, 3 जनरेशन दिखाना है, 2 मैरिड कपल है, प्रॉपर सेट दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से अब इसमें कोई अलग है क्या, अभी तक तो मुझे सही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद में चले जाए। अब ये लाइन यहां से स्टार्ट होती है, जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ यस हु डज नॉट हैव अ सिबलिंग्स। ये बहुत सिंपल सी लाइन है और इससे बहुत काफी हद तक हेल्प मिल जाती है। जी नाम की पर्सन सिस्टर इन लॉ है एस की, और एस ने बताया उसको कोई सिबलिंग्स नहीं है। सिस्टर इन लॉ के 3 आंसर, भाभी, साली, ननद, भाभी, साली, ननद। 2 यहां पर आउट हो जाते हैं अगर जी ने खुद कह दिया या यस ने खुद कहा कि मुझे कोई सिस्टर और ब्रदर नहीं है। तो जब सिस्टर नहीं है तो जीजा, साली तो नहीं, क्या नहीं बन सकती, सिस्टर नहीं है, मतलब क्या नहीं बनेगा, सिस्टर, हाँ, साली बनेगी या नहीं बनेगी, जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ यस, यस की सिस्टर इन लॉ है। अब जी नाम की पर्सन अगर यस की सिस्टर इन लॉ है तो 3 रिलेशन बना सकती थी, भाभी बन सकती थी, भाभी नहीं बन सकती, क्यों नहीं बन सकती भाभी, क्योंकि उसको ब्रदर नहीं है। ठीक है, दूसरा, ब्रदर नहीं है तो फिर वहां पर सिस्टर भी नहीं है, अगर सिस्टर भी नहीं है तो वहां पर ये हो गया। तो रिलेशन क्या आ सकता है, क्या क्या बना सकते हैं, ननद बन सकती है, हाँ, उसके बाद में साली बन सकती है। क्यों बन सकती है, क्योंकि अगर यस का जेंडर पता नहीं, अरे ननद और साली दोनों बन सकती कि नहीं, कैसे ननद और साली बनेगी, अगर उसका मैरिज हुआ, यस का अगर मैरिज हुआ किसी के साथ में, यस अगर मेल है, यस अगर मेल है तो उसकी साली हो सकती है, यस अगर फीमेल है तो ननद भी तो हो सकती है। तो 2 चांसेस लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर उसने बताया आर इज द ओनली डॉटर ऑफ आई, देखो ये इसमें प्रेजेंट नहीं किया मैंने, एज इट इज रहेगा, आर इज द ओनली डॉटर ऑफ आई की एक ही डॉटर है, और हु इज द ओनली सन ऑफ पी। तो इस लाइन को प्रेजेंट करना बनता है, क्यों बनेगा, क्योंकि एक लाइन में 3 जनरेशन की बात हो रही है। कहाँ कहाँ, देखिए यहाँ पर आर ये एक ही डॉटर है किसकी, आई की, और आई जो है वो किसका सन है, ओनली सन है, किसका ओनली सन है, पी का। तो बड़ा कौन हुआ, पी, पी बड़ा हुआ, पी का एक ही बेटा है जिसका नाम क्या है, आई, और आई है, और इनको एक ही डॉटर है, एक ही डॉटर है, एक डॉटर यानी कौन होगी यार, क्या है, आर है, तो यहाँ पर आर है, तो ये इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगी।
ठीक है, यहां से आनी चाहिए। फिर ये इसे कनेक्ट नहीं कर रहा है अभी तक, तो इसको कनेक्ट नहीं किया, बट हम लोगों ने देखा कि इस लाइन को मैंने स्किप कर दिया था, प्रेजेंट कर दिया, तो ये मैं लाइन यहां से उठा लेता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ जाए। फिर आगे बढ़े, फिर उसके बाद में दे दिया टी इज द मदर इन लॉ ऑफ आई। टी नाम की पर्सन जो है वो मदर इन लॉ होनी चाहिए आई की। अब जाहिर सी बात है, यहां पर जो पर्सन होगी उसकी टी क्या होनी चाहिए, माता मम्मी होनी चाहिए। ठीक, ओके, ये आ गई। एंड मैटरनल ग्रैंड मदर, होनी चाहिए क्यू की, क्योंकि मैटरनल ग्रैंड मदर होनी चाहिए। अब क्योंकि मैटरनल ग्रैंड मदर होने के लिए या तो यहां पर क्यू आएगा, डेफिनेटली इसी जनरेशन में कहीं तो क्यू होना चाहिए, ये पक्का हो गया। तो हम लोग क्यू को यहां पर ही रख देते हैं, क्योंकि मैटरनल ग्रैंड मदर यानी क्या, नानी माँ। ठीक है, नानी माँ बन गई। अब वो दिया एस नाम की जो पर्सन है, यस नाम का जो पर्सन है, एस इज द मदर ऑफ क्यू। अब एस इज द मदर ऑफ क्यू, ये काफी हद तक बता रही है। एस नाम की पर्सन अगर मदर है क्यू की, आगे बताया गया, ठीक है, एन इज द फादर ऑफ जी, एन इज द फादर ऑफ जी। तो ये लाइन जो हम लोगों ने स्किप की थी उससे कनेक्ट हो जाता है। कैसे, देखो, एस किसके मदर है, क्यू की, और एस को क्या नहीं है, एस को कोई भी सिबलिंग्स नहीं है। यानी बात होगी कि यहां पर आने वाली पर्सन ही क्या है, सिर्फ एस है, यहां पर यस है, और यस आगे तो यस का जेंडर फीमेल बना, और यस का जेंडर फीमेल बना, तो ये दोनों के दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कनेक्ट होंगे। ये जैसे दोनों कनेक्ट हुआ तो आपने देखे, ये भी देखा था जी नाम की पर्सन उसकी क्या होनी चाहिए, सिस्टर इन लॉ। तो जी नाम की पर्सन सिस्टर इन लॉ यानी क्या ना लगेगी, ननद भाभी क्या लगनी चाहिए, ननद लगनी चाहिए। और ननद लगने के लिए जी यहां पर कनेक्ट होना चाहिए, कहां पर, आई के साथ में, ये कनेक्ट होगा। और फिर ये दे दिया था एन नाम का पर्सन किसका फादर है, जी का। अगर एन नाम का पर्सन फादर जी का है तो एन एन पी क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ, ये बनेंगे हस्बैंड वाइफ। और यहां तक पूरा रहा है। बताओ किसका जेंडर पता नहीं चला है, क्यू का। कोई कहीं पर हिंट है कि क्यू के जेंडर के बारे में, हाँ इज द राइट। हाँ, क्या बताया था, आई नाम के पर्सन को ओनली डॉटर है, तो ये क्या हो जाए, बेटा हो। ड्रॉ कीजिएगा, इज द डायग्राम, व्हाट इज द आंसर, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ आर। आर का पैटर्नल ग्रैंडफादर एन नाम का पर्सन होना चाहिए, यानी सी इज द ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया, हाउ इज द क्यू रिलेटेड टू जी। क्यू नाम का पर्सन का जी के साथ क्या रिलेशन है, हाँ नेफ्यू। क्यू का जेंडर पता है, हाँ तो क्यू का जेंडर पता है तो नेफ्यू लगेगा। ठीक है, ये वाला। उस पहले तो ये दे दिया 7 मेंबर है, ये क्लियर हो गया कि 7 मेंबर है। नेम दे दिए गए हैं, 2 मैरिड कपल भी गिवन है यार, ये बहुत अच्छी चीज है कि 2 मैरिड कपल दिए थे। 3 जनरेशन की बात हो गई कि 3 जनरेशन में भी दिखाना है, तो क्लियर कट चल रहा है कंटेंट की, इतने लोग हैं, इतने जनरेशन की बात हो रही। और फिर ये बताया गया ए इज द मदर ऑफ एफ, हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आप लोग जब प्रेजेंट करते हो ना, 3 अगर लोग मिल गए तो प्रेजेंट डायरेक्ट कर देना तो चलेगा, और कहीं कहीं रिलेशन बनना चाहिए। जैसे इस लाइन की बात करें, एक इसकी मदर है एफ की, यानी वो बड़ी होगी, और एफ किसका ब्रदर इन लॉ है, डी का, तो प्रेजेंट करते 3 लोग आ रहे हैं, 2 जनरेशन की बात तो मिल रही। तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, ए नाम की पर्सन, ये मदर होनी चाहिए, और मदर है किसकी, एफ की, और एफ कह रहा है कि वो ब्रदर इन लॉ होना चाहिए, ब्रदर इन लॉ होना चाहिए डी का। तो आप बताइएगा ब्रदर इन लॉ बनने के क्या चांसेस होते हैं, कब ब्रदर इन लॉ बना जा सकता है, क्या बनता है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होगा, जीजा, साला और देवर, 3 हो सकते हैं। ठीक है, इसके ब्रदर इन लॉ है, यहां पर रख दिया। ठीक है, आगे जो भी है किसके ब्रदर इन लॉ, डी के, तो डी को साइड में रखा नहीं है अभी तक। ठीक है, डी को आगे बताते हैं। फिर उसने ये बताया ई इज द ग्रैंड सन ऑफ जी, ई नाम की पर्सन जो है ग्रैंड सन है जी की। अब ग्रैंड सन, अगर ये ग्रैंड सन होती है जी की, मुझे एक चीज पता चल रही है, ई कौन से जनरेशन में होगी, लास्ट वाले, और जी होगा ऊपर। ठीक है, और जी जो है वो बताया जा रहा है, जी जो है इज द फादर ऑफ, किसका होना चाहिए, बी का। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहां पर जी आएगा कहीं तो, वो इसके साथ बने मत बने वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जी वहां पर आएगा, जी वहां पर आएगा, ई यहां पर आएगा, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, वो बाद में रिलेशन कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जी यहां पर है, ए यहां पर है, ई इज द ग्रैंडसन है, तो ये प्लस होगा, और किसका, जी का, और जी इज द फादर है बी का, तो ये भी प्लस हो गया। बी के साथ में कनेक्ट करना है। ठीक है, बी को हम लोगों ने प्रेजेंट किया नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, एफ एंड बी आर अनमैरिड, एफ और बी क्या है, अनमैरिड है, एफ एंड बी आर अनमैरिड। हम लोग जानते हैं एफ और बी तो सेम जनरेशन में आने चाहिए थे, तो हम लोगों ने देखा एफ और बी तो अनमैरिड है। अब एक बात बताइएगा, एफ और बी कहीं पर यहीं पर आएंगे,
ठीक है। एफ और बी अनमैरिड है तो यहाँ पर रख देंगे, बी मान लो कहीं पर आने वाला है, एफ और बी अनमैरिड। फिर ये बताया गया ए हैज ओनली वन डॉटर एंड शी गॉट मैरिड, ए को एक ही डॉटर है और वो मैरिड है, और वो मैरिड है। ए को अगर एक ही डॉटर होगी और वो मैरिड बताया गया तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ए किसकी मदर है, एफ की, और एफ तो कह रहा है वो अनमैरिड है, एफ तो कह रहा है अनमैरिड है, और ये बताया गया था कि हु इज द ब्रदर इन लॉ होना चाहिए, किसका, डी का ब्रदर इन लॉ होना चाहिए। अब डी का ब्रदर इन लॉ अगर यह बन रहा होगा तो क्या बनेगा, साला ही बनेगा, साला बनेगा कि नहीं। ठीक है, तो इस समय हम लोग कैसे लाएंगे, देखिए इस डायग्राम को ऐसे रखेंगे, ए नाम की पर्सन को एक डॉटर है, उसका एक ब्रदर है एफ नाम का पर्सन, ठीक है, और एफ किसका ब्रदर इन लॉ बना, डी का, तो यहां पर ये कनेक्ट हो जाएगी डी के साथ में, तो डी यहां पर प्लस बनेगा, ये यहां पर माइनस बनेगी। ठीक है, और बी ने बताया था वो भी अनमैरिड है, बी नाम का पर्सन अनमैरिड है, तो बी को कहां पर दिखाना पड़ेगा, बी को यहीं पर कहीं तो दिखाएंगे, बी को तो यहां पर ही दिखा देंगे, और बी यहां पर दिखाने के बाद ई नाम का पर्सन उसका ये बनेगा, तो ई का रिलेशन किसके साथ बनाना चाहिए, हाँ यहां पर बनेगा, ई का रिलेशन किसके साथ में बनाएगा, यहां पर, और ये प्लस आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, स्टोरी आगे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये क्लियर है। अब एक बात बताइएगा, नंबर ऑफ पर्सन किस किस को बैठा दिया हम लोगों ने, जेंडर की बात करें, टू मैरिड कपल, ये देखो, ए इज द मदर ऑफ एफ, एफ का जेंडर पता है, एफ इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, ई इज द ग्रैंडसन ऑफ जी, और जी हु इज द फादर ऑफ बी, एफ एंड बी आर अनमैरिड, एफ और बी एंड अनमैरिड, डेफिनेटली इन दोनों में क्या रिलेशन दिखा सकते हैं, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, क्योंकि हमें मैरिड कपल कितने दिखाने हैं, टू मैरिड कपल दिखाने हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ दिखा दिया, उसके बाद में ए हैज ओनली वन डॉटर एंड शी गॉट अ मैरिड, तो एक ही बेटी है, एक ही बेटी कौन बना सकता है, सी, तो यहाँ पर सी लगा। अब ये सी लगाएंगे तो बी का जेंडर क्या पता चल रहा है, मेल है, हाँ ओनली डॉटर इज द मेल, करेक्ट। ठीक है, तो शायद सभी का जेंडर पता चल गया, ये डायग्राम आनी चाहिए। Four of the following five are alike in a certain way and so form the group. Which of the following does not belong that group? तो एक बार चेक कर लीजिएगा, एफ का जेंडर क्या है, एफ का जेंडर क्या है, मेल, बी का मेल, डी का मेल, ई का मेल, ए का फीमेल, तो फिर ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द मदर ऑफ ई, ई की मदर कौन है, सी, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इज द ई रिलेटेड टू एफ, ई नाम की पर्सन एफ की क्या लग रही है, नेफ्यू, तो नेफ्यू वाला ऑप्शन आना चाहिए, नेफ्यू वाला कहां पर है, बी, बी इज द आंसर, ये वाला आना चाहिए।